टू व्यू माई सेल्फ संदीप टारगेट आईएएस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका वेलकम करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हम टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ रहे थे, कुछ बेहतर क्वेश्चन जो पुलिस कांस्टेबल के बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इस तरीके से आपको बता रहे थे ताकि वक्त ना लगे आपके पास। क्योंकि अगर आप वक्त लगा रहे हो तो समझो, अगर वक्त लगा रहे हो तो आप थोड़ा सा गलती कर रहे हो, क्योंकि जो क्वेश्चन छोटे छोटे रूप से हो सकते हैं उन्हें बड़े बड़े रूप में ले जाने की जरूरत ही क्या है। एक्स वाई जेड टी टू टी ये कुछ नहीं मानना है। अब देखो कैसे करोगे। हमने एक टाइप बताया था कि जब टाइम सेम होगा तो क्या करना है। आज बताता हूँ जब डिस्टेंस सेम होगा तो क्या करना है। तो आप हेडिंग बना लो अपनी कॉपी में कि जब डिस्टेंस सेम हो तो क्या करेंगे। जब डिस्टेंस सेम हो तो फिर आप क्या करेंगे। तो जब डिस्टेंस सेम है तो आपको एक बात याद रखना है, जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि डिस्टेंस सेम है कि नहीं है। जैसे मान लो ये ए हो गया, ये हो गया मेरा घर और ये हो गया मेरा स्कूल, ये हो गया मेरा स्कूल। तो बातों को गौर से सुनना। अब घर से स्कूल के बीच की दूरी हमेशा सेम होगी। मान लेते हैं ये दूरी कितनी थी, डी थी। एक बंदा घर से स्कूल जाता है, अब स्कूल से घर आता है, तो दूरी सेम चलेगा कि नहीं चलेगा। क्योंकि जब घर से स्कूल जाएगा और स्कूल से घर जाएगा तो वही दूरी चली जाएगी। तो आप कह सकते हो कि एक बंदा मान लो यहां था, एक बंदा था, मैं एक बंदे को बना देता हूं। एक बंदा है जो घर से स्कूल जा रहा है। अब जब घर से स्कूल जाएगा तो इसको डिस्टेंस सेम होगी, स्कूल से घर आएगा तो भी डिस्टेंस सेम होगी। तो कह दो कि मान लो इधर से जब स्कूल जाता है तो S1 की स्पीड से जाता है और स्कूल जाने में मान लो ये T1 टाइम लगाता है, और जब स्कूल से घर आता है तो थका मदा आता है तो मान लो ये S2 की स्पीड से T2 टाइम लगाता है। तो आप एक बात बताओ, घर से जब स्कूल गया और इस घर से जब स्कूल गया तो इन्होंने दूरी कितनी चली। तो आप बोलोगे दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल कितनी थी, बोलोगे S1। टाइम कितना था, तो बोलोगे T1। जब स्कूल से बंदा घर आ रहा था तो आप बोलोगे यहाँ डिस्टेंस तो D ही रहेगी, इसकी चाल क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे S2 T2। जब घर से स्कूल जा रहा था तो डिस्टेंस तो D ही थी, इसकी चाल मान लो S1 थी और T1, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। जब स्कूल से घर आ रहा था तब भी बोलोगे S2 T2, यानी कि कह सकते हो कि दूरी समान थी, तो इसलिए चाल गुणे समय कर दी। अच्छा एक बात बताओ, एक पक्ष बराबर है तो क्या मैं दूसरे पक्ष को बराबर कर सकता हूँ, तो बोलोगे बिल्कुल कर सकता हूँ। S1 T1 बराबर होगा S2 T2। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि S1 बटे S2 बराबर हो जाएगा T2 बटे T1। यही बात आपको याद रखनी है कि जब दूरी सेम होती है, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब दूरी सेम होती है तो उनकी स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। केवल एक बात याद रखना है कि जब डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। उल्टा का मतलब क्या है, एक बात गौर से सुनना। उल्टा का मतलब ये है, आप ये नोट कर लो कि S1 अपन S2 बराबर T2 अपन T1 होता है। उल्टा का मतलब ये है कि जब कभी भी मान लो आप क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें आपको पता लग जाए कि डिस्टेंस सेम है। डिस्टेंस कैसे सेम हो, मान लो घर से स्कूल जाता है, स्कूल से घर आता है, घर से ऑफिस जाता है, ऑफिस से घर आता है। इस तरीके के क्वेश्चन में आप समझो कि ऑफिस और घर की दूरी हमेशा तो सेम रहेगी कि अलग अलग होगी, तो समझ जाओगे कि क्वेश्चन में ये दूरी सेम है। घर से स्कूल, घर से ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से घर जाना, घर से मार्केट जाना, ये बातें सब दूरी सेम रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो A हो गया B हो गया, इनकी स्पीड जो है डिस्टेंस सेम है तब की बातें कर रहा हूँ। मान लो स्पीड है 3:4, यानी 3 किलोमीटर बराबर ये चलता है, 4 किलोमीटर बराबर ये चलता है। तो कोई पूछता है कि इनका टाइम क्या होगा, तो आप बोलोगे 4:3। इसका मतलब हमने यही बताया था कि स्पीड का रेशियो S1/S2 बराबर होता है T2/T1 के, यानी कि स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का क्या हो जाता है, उल्टा। यानी 3:4 था तो ये कितना हो गया, 4:3। इसी पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन आ गया आपके पास, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, एक छात्र है जो अपने घर से स्कूल जाता है। एक छात्र है जो अपने घर से स्कूल जाता है और मान लो अपनी नियत चाल के, जो उसकी ओरिजिनल चाल थी, यदि उसके 4/5 से जाता है, जो उसकी ओरिजिनल चाल थी उसके 5/4 से 4/5 से चाल से जाता है, तो वो 18 मिनट लेट हो जाता है। तो आप बताओ सामान्य चाल से चलने पर उस व्यक्ति की चाल के उस व्यक्ति को कितना समय लगेगा। तो गौर सुनना, अगर ये क्वेश्चन था तो आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे कि एक व्यक्ति है, स्पीड ये हो गई पहले की और ये हो गई बाद की।
पहले स्पीड उन्होंने बोला है अपनी चाल के 4/5 से जाता है, यानी कि 5 ओरिजिनल चाल थी अब 4 से जा रहा है, यानी कि 5 पहले उसकी चाल थी अब कितने से जा रहा है, 4 के स्पीड से जा रहा है। तो बताओ टाइम क्या होगा, उल्टा होगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। तो आप बोलोगे टाइम कितना हो जाएगा, 4:5। आप देखो यहाँ पास टाइम पहले 4 लेता था अब 5 ले रहा है, यहाँ पास कितने मिनट कितने यूनिट लेट हो रहा है, तो आप बोलोगे हमारे अनुसार 1 यूनिट लेट हो रहा है, जबकि क्वेश्चन ने बोला है 1 यूनिट लेट नहीं, कितना लेट हो रहा है, तो आप बोलोगे क्वेश्चन ने बोला है 18 मिनट लेट हो रहा है, 18 मिनट लेट हो रहा है। तो आप बताओ ओरिजिनल चाल से चलेगा तो कितना समय लेगा, तो ओरिजिनल चाल कौन सी थी, ये थी, तो 1 यूनिट 18 के बराबर, तो बोलो 4 यूनिट कितने, 72 मिनट, और 72 मिनट इस सवाल का क्या था आंसर। यानी कि अगर ओरिजिनल स्पीड से चलेगा तो वो बंदा कितनी दूरी हो कितने समय लेगा, तो आप बोलोगे 72 मिनट समय लेगा। बात समझ आई कि नहीं आई? और आगे बढ़ते हैं, कैसे कैसे आप क्वेश्चन कर पाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2 है जैसे कि एक व्यक्ति अपने घर से दुकान तक पैदल जाता है, यदि वह अपने सामान्य चाल के 5/4 से चले तो 24 मिनट पहले पहुंच जाता है। कुछ नहीं करना है, घर से ऑफिस जा रहा है तो घर से ऑफिस के बीच की दूरी सेम है, यानी कि अगर दूरी सेम है तो एक बात याद रखना है आपको, स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होगा। तो यहाँ लिख लो स्पीड, ये थी पहले की स्पीड और ये थी बाद की स्पीड। 5/4 से जाता है, यानी कि पहले स्पीड उसकी 4 थी अब कितनी हो गई, 5 हो गई। तो टाइम आपसे कोई पूछेगा तो आप बोलोगे 5:4 हो जाएगा। आप देखो पहले 5 मिनट लेता था या 5 यूनिट लेता था, ऐसा कह सकते हो। अब कितना ले रहा है, 4 यूनिट ले रहा है। आपके अनुसार कितना कम समय ले रहा है, तो आप बोलोगे 1 यूनिट कम समय ले रहा है, जबकि क्वेश्चन के अनुसार कितना, 24। 1 यूनिट अगर 24 के बराबर है तो आप बोल सकते हो कि 24 पंचे कितना, 120 मिनट। 120 मिनट वो पूछा था कि बताओ ओरिजिनल चाल से चलेगा तो कितना समय लेगा, तो आप बोलोगे ओरिजिनल चाल से चलने पर 120 मिनट का समय लेगा। तो आवाज आते हैं एक और बेहतर क्वेश्चन के पास। जैसे आपसे इसमें क्वेश्चन में बोला है 3rd नंबर क्वेश्चन, अब मान लो दूरी निकालने यहीं पास आ जाती है तो आप कैसे निकालोगे। तो आपको एक बात हमने स्टार्टिंग में बताई थी कि दूरी बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे चाल गुणे समय होता था। तो यहाँ पास एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि राम 12 किलोमीटर बराबर की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है, यदि वह अपनी 5/6 चाल से चले तो 20 मिनट देर से पहुंचता है। तो आप समझो, सबसे पहले लिख लो घर से दफ्तर के बीच की दूरी सेम होगी, आपको पता होगा। तो ये स्पीड है, स्पीड पहले कितनी थी, स्पीड पहले यहाँ लिख लो और यहाँ लिख लो बाद। पहले कितनी थी, तो बोलोगे 12 किलोमीटर बराबर थी, बाद में 5/6 हो गई, तो 12 का 5/6 कितना होगा, तो आप बोलोगे 12 का 5/6 कितना होगा, बाद में 10 किलोमीटर बराबर हो गई। अगर 10 किलोमीटर बराबर हो गई तो आपसे कोई टाइम पूछेगा तो आप बोलोगे 10 और कितना, 12। ये रेशियो में चीजें हैं तो ये खत्म हो जाएंगी अपने आप, इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। आप गौर से देख रहे हैं यहाँ पास कितने यूनिट कम ले रहा है, तो आप बोलोगे 2 यूनिट, जबकि क्वेश्चन के अनुसार बोला है कितना कम ले रहा है, तो आप बोलोगे 20 मिनट कम ले रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू 10 है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो आपसे पूछा था कि आप बताओ उसके घर से दफ्तर के बीच की दूरी कितनी होगी, किसी भी नंबर से आप कर लो। 1 यूनिट 10 के बराबर है तो बोलो 10 यूनिट कितने के बराबर, 100, यानी कि 100 मिनट। 100 मिनट को आप क्या कम करो, क्योंकि ये किलोमीटर बराबर में था, इसे हम घंटे में बदलते हैं क्योंकि हमें दूरी चाहिए। तो दूरी बराबर होता क्या है, तो आप बोलोगे स्पीड इंटू टाइम। तो आप बताओ स्पीड कितनी दे रखी है, 12, टाइम क्या है 100 मिनट। 100 मिनट को मैं घंटे में चेंज करता हूं तो ऐसे कटेगा, ये इससे कटेगा, 6 दूनी 12, यानी कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर। और यही सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो आप समझें कि इन बड़े बड़े क्वेश्चनों को जो आप टी मान के करते हो, एक्स मान के करते हो, केवल एक कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि जब डिस्टेंस बराबर होता है चलने का, जब डिस्टेंस बराबर होता है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होता है। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आप इससे कर सकते हो और धीरे धीरे मैं आपको बताता जाऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। किसी दिन मैं प्रीवियस ईयर कराने की कोशिश करूंगा कि पुलिस कांस्टेबल में, जैसे मान लो टीएसडी पढ़ा देते हैं तो टीएसडी के बाद पुलिस कांस्टेबल में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको मैं कराने की कोशिश करूंगा और इसी नियम से कराऊंगा। आप देखोगे कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन करते थे तो उन्हें कैसे छोटे छोटे रूप में ले सकते हो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे करेंगे। धन्यवाद।